हेलो डियर चैलेंजर्स, एक्स डेज चैलेंज में आपका स्वागत है, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट बहुत ही आसानी से सीखने को मिल जाता है। तो आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें कई सारे स्टूडेंट जो है वो गलती कर सकते हैं और कई सारे स्टूडेंट गलती नहीं भी कर सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट को ये बात पता भी होगा और वो सही भी कर सकते हैं। तो आपको बताना है सबसे पहले कि ये जो है कंडक्टिविटी का ऑर्डर होता है, जानते हैं आप लोग, सिल्वर का सबसे ज़्यादा होता है नहीं, उसके बाद कॉपर का, उसका एल्यूमिनियम का नहीं। तो आपको बताना क्या ये पॉसिबल है कि नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं, कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस से। क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं, सोचिए थोड़ा सा, वीडियो को पॉज करके और थोड़ा बताइए, ठीक है। इस पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग उसको जो है डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को भी। अभी पहले इस बात को क्लियर करते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि जो ये कि हो सकता है कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखिए हमको क्या चेक करना है कि रेजिस्टेंस जो है वो कॉपर का ज़्यादा हो सकता है एल्यूमिनियम से। देखिए कन्फ्यूजन कहाँ पर आता है, यहाँ पर हम लोग कैसे, जैसे हम लोग ये वाला पूछेंगे रेजिस्टेंस के बारे में बात आएगा नहीं, हम लोग सोचते हैं कि जो है नहीं, कॉपर जो है ना अच्छा कंडक्टर है एल्यूमिनियम की तुलना में, तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होगा, नहीं ऐसे हम लोग सोच लेते हैं। तो कॉपर का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस, नहीं ऐसे हम लोग सोच लेते हैं। लेकिन ये गड़बड़ बात है। कहाँ गड़बड़ बात है? क्योंकि रेजिस्टेंस नो केवल मटेरियल पर नहीं डिपेंड करता है, नहीं मटेरियल पर केवल डिपेंड नहीं करता है, लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। नहीं देखिए R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, होता है रेजिस्टेंस का फार्मूला। हम जानते हैं कि इसका कंडक्टिविटी कॉपर का अच्छा है एल्यूमिनियम की तुलना में, नहीं तब इसका कंडक्टिविटी अच्छा है तो रेजिस्टिविटी कम होगा, मैंने ये वाला वैल्यू कम होगा, नहीं रेजिस्टिविटी से ये वैल्यू कम होगा। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि अगर ये कम होगा तो पूरा वैल्यू रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जो है आप खुद सोचिए, नहीं केवल रेजिस्टिविटी पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है ये रेजिस्टेंस, नहीं एल और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। हमको मान लीजिए कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है एल्यूमिनियम की तुलना में, तो क्या करेंगे हम? देखिए इधर थोड़ा सा कि इसका तो वैल्यू ज़्यादा नहीं, हम जानते हैं कि कॉपर का रेजिस्टिविटी जो है कम है, नहीं लेकिन हमको पूरा वैल्यू क्या करना है, एल्यूमिनियम से ज़्यादा करना है। तो हम क्या करेंगे, लेंथ ही बड़ा ले लेंगे, लेंथ बहुत बड़ा कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं। और इसका इसका एल्यूमिनियम का लेंथ छोटा ले लेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मैंने इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं, नहीं अगर इसको रेजिस्टेंस को और बढ़ाना है तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया को क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, एरिया को छोटा कर देंगे, नीचे वाला छोटा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा बड़ा हो जाएगा। मतलब लेंथ को बढ़ाकर या एरिया को घटाकर, या दोनों ऐसा काम कर, दोनों काम कर सकते नहीं, लेंथ को बढ़ा दीजिए और एरिया को घटा दीजिए, इससे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। एल्यूमिनियम से भी बड़ा किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लेंथ और एरिया दो अदर चीज़ों पर डिपेंड करता है, केवल और केवल रेजिस्टिविटी पर नहीं डिपेंड करता है, केवल क्या मटेरियल पर नहीं डिपेंड कर रहा है, लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हम दोनों का जो है लेंथ और एरिया को एडजस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है ना, तो हम लोग कॉपर का रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए इसका रेजिस्टिविटी कुछ, मान लीजिए कुछ आपका कॉपर का रेजिस्टिविटी मान लीजिए कुछ एक्स है, कॉपर का रेजिस्टिविटी एक्स है, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम का रेजिस्टिविटी कुछ मान लीजिए ऐसे 5x टाइप का मान लेते हैं, नहीं इसका रेजिस्टिविटी 5x है, नहीं तो हमको इसके बराबर पहुंचाना है, नहीं इससे बड़ा इसको करना है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसका लेंथ जो है वो L है, इसका एरिया A है, नहीं हमको इसका रेजिस्टेंस इससे बड़ा करना है, ये एल्यूमिनियम का मान लिए, ये कॉपर का हम लिख रहे हैं, नहीं इसका बड़ा करना, क्या करेंगे, इसका लेंथ कर देंगे लो 10L और एरिया मान लीजिए वही रहने देंगे, एरिया लीजिए बढ़ गया, हो गया ज़्यादा हो गया कॉपर का क्या रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो मैंने किया जा सकता है लेंथ और एरिया को एडजस्ट करके। अब चलिए एक क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये समझ आएगा आपको कि हाँ भाई कॉपर का रेजिस्टेंस जो ज़्यादा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो है रेजिस्टिविटी थोड़ी है, ये मटेरियल पर डिपेंड थोड़ी कर रहा है, केवल नहीं लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर कॉपर का रेजिस्टेंस एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगा, नहीं देखिए कई बार जो है वो कई स्टूडेंट क्या सोचेंगे, अच्छा कॉपर का रेजिस्टेंस तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता, नहीं तो क्वेश्चन ही छोड़ देगा, कोई क्वेश्चन ही छोड़ देगा, नहीं क्वेश्चन ही गलती दिया, ऐसा कोई भी सोच लेगा, लेकिन ये क्वेश्चन गलती है नहीं, ठीक है ना। अभी आपको बता दिया, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, कि कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो सकता है एल्यूमिनियम से, ठीक है ना। अच्छा कंडक्टर है उसमें मतलब थोड़ी है भाई, लेंथ बढ़ा देंगे, एरिया छोटा कर देंगे तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये तो हम लोग प्रूव कर चुके, तो हम लोग इसका मतलब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं अब चलिए और कहते हैं ये जो है वो करे कि ये ज़्यादा है अगर इससे, नहीं और कॉपर और एल्यूमिनियम का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है, ठीक है। तब आपको बताने इसमें से कौन सा सही है, नहीं किसका लेंथ ज़्यादा है किसका लेंथ कम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग करते हैं, या आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया हुआ है। चलिए तो हम लोग डिस्कस करते हैं, ये जो है वो ज़्यादा है इससे। चलिए तो रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर ज़्यादा है रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम से, ठीक है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। अब चलिए हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, ये बड़ा है
रो ऑफ कॉप एल्युमिनियम इंटू एल ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, एरिया ऑफ एल्युमिनियम। अब देखिए ये दोनों तो बराबर है, तो इसको कैंसिल कर देंगे, नहीं ये दोनों सेम है, कट गया, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, रो ऑफ कॉपर, लेंथ ऑफ कॉपर बड़ा होगा रो ऑफ एल्युमिनियम से, ये लेंथ ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, तभी जाके ये क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कि हाँ, रेजिस्टिविटी, कॉपर जो है वो अच्छा कंडक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, रेजिस्टिविटी कम होगा। हमेशा याद रखिए रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टिविटी, मेटेरियल पर डिपेंड करने वाला बात, रेजिस्टिविटी से बात करते हैं, ठीक है। तो कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है एल्यूमिनियम की तुलना में, ये बात भी आपको पता होना चाहिए कि कॉपर जो है वो एल्यूमिनियम की तुलना में अच्छा कंडक्टर है। तो कॉपर अच्छा कंडक्टर है मतलब उसका जो है वो रेजिस्टिविटी कम होगा। तो देखिए ये वैल्यू जो है वो कम होना पड़ेगा, ये वाला वैल्यू छोटा होना पड़ेगा, नहीं ये वाला वैल्यू इसके तुलना में छोटा होना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा वैल्यू क्या है, इससे बड़ा है। तो सोचिए अगर ये भी छोटा हो जाएगा इससे, भाई ये वाला तो इससे बड़ा है, ये वाला भी इससे बड़ा हो जाएगा, तो गड़बड़ हो गया, नहीं गड़बड़ हो गया, ये पूरा ही बड़ा हो जाएगा ये वाला वैल्यू। लेकिन जबकि ऐसा है नहीं, इसमें हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि ये बड़ा है इधर वाला, तो अगर ये छोटा है तो ये फिक्स है कि इसको आपको ना इससे बड़ा रखना ही पड़ेगा, तभी जाके ये वैल्यू बड़ा हो पाएगा। नहीं तो यही छोटा है, अगर ये भी छोटा हो जाएगा तो पूरा ही वैल्यू छोटा हो जाएगा इसकी तुलना में, नहीं। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ कॉपर जो है वो बड़ा होगा एल्युमिनियम से। चलिए देखा जाए, लेंथ ऑफ कॉपर जो है वो बड़ा होगा लेंथ ऑफ एल्युमिनियम से, कॉपर का लेंथ बड़ा होगा एल्युमिनियम के लेंथ से। देखिए इसमें कौन है, कॉपर का लेंथ बड़ा होगा एल्युमिनियम के लेंथ से, तो ये वाला हो जाएगा नहीं हम लोग का, कॉपर का लेंथ बड़ा होगा एल्युमिनियम के लेंथ से, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये दोनों ऑप्शन एक ही लिखा है, नहीं ये दो ऑप्शन जो है दिया गया, नहीं ये दोनों सेम लिखा है, एल्युमिनियम का लेंथ बड़ा है कॉपर से, कॉपर का लेंथ छोटा है एल्युमिनियम से, नहीं तो ये दोनों बात एक ही लिखा है, नहीं बोथ ए एंड बी, नहीं तो होगा कौन इसमें, होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।